Good morning, students. In today's class, we will discuss about the sieve analysis and gradation of aggregates. So we know that aggregates comprise of 55% of volume of mortar and about 85% volume of the mass concrete. Thus, the way particle of aggregates fit together in the mix as influenced by gradation, shape and surface texture has an important effect on the workability and other characteristics of fresh and hardened concrete. So basically aggregates क्योंकि अलग अलग साइज़ में होते हैं, अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो ग्रेडेशन का मतलब होता है कि हमारे पास एक पर्टिकुलर साइज़ के एग्रीगेट्स कितने हैं, दूसरे साइज़ के एग्रीगेट्स कितने हैं मिक्स में। तो अगर सारे एग्रीगेट्स अगर सेम साइज़ के होंगे तो वॉइड्स ज़्यादा हो जाएंगे, आपस में फिट अच्छे से नहीं करेंगे। कोई भी अगर हम एक जार लेते हैं, एक जग लेते हैं, उसके अंदर हम सेम साइज़ की बॉल्स डाल देते हैं तो क्या होगा कि बहुत सारे हमें वॉइड्स नज़र आने लगेंगे उसमें। हम वैसे ही करेंगे अगर वॉइड्स बॉल्स जो हम उसमें पुट कर रहे हैं, एग्रीगेट्स पुट कर रहे हो अलग अलग साइज़ के हैं, उसमें जैसे बड़े एग्रीगेट्स होंगे तो उसमें से जो वॉइड जगह बचेगी वो उससे छोटे साइज़ के एग्रीगेट्स फिल कर लेंगे, उससे जो उसमें उनमें से जो जगह बचेगी वॉइड्स बचेंगे उससे छोटे साइज़ के एग्रीगेट्स फिट कर लेंगे। इसी तरह से अगर हमारे पास सारे साइज़ के एग्रीगेट्स मौजूद हैं, प्रेजेंट हैं, तो जो है कंक्रीट बनेगा वो वेल फिट होगा, वॉइड्स कम होंगे, गैप कम होगा। गैप कम होने की वजह से उसमें सीमेंट रिक्वायरमेंट भी कम होगी, वाटर रिक्वायरमेंट भी कम होगी, उसमें हमें बेटर स्ट्रेंथ मिलेगी, श्रिंकेज कम हो जाएगा, ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। तो इसीलिए इम्पॉर्टेंट होता है कि हमारा ग्रेडेशन करना यानी हमारे पास सारे साइज़ के एग्रीगेट्स उसमें प्रेजेंट हों, ये इम्पॉर्टेंट होता है। इसीलिए गुड ग्रेडेशन क्या होता है? गुड ग्रेडेशन इम्प्लाइज दैट अ सैंपल ऑफ एग्रीगेट्स कंटेन्स ऑल स्टैंडर्ड फ्रैक्शन ऑफ एग्रीगेट्स इन रिक्वायर्ड प्रोपोर्शंस सच दैट द सैंपल कंटेन्स मिनिमम वॉइड्स, यानी वॉइड्स कम से कम हो, इस तरह से हमारे पास सारे साइज़ के एग्रीगेट्स प्रेजेंट हो। तो ये फाइंड आउट कैसे करते हैं? इसको फाइंड आउट करते हैं sieve एनालिसिस से। sieve एनालिसिस क्या होता है? द ऑपरेशन ऑफ डिवाइडिंग अ सैंपल ऑफ एग्रीगेट्स इनटू वेरियस फ्रैक्शंस ईच कंसिस्टिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सेम साइजेस। इसका मतलब यानी sieve एनालिसिस ये होता है कि हम अलग अलग साइज़ की छलनी या सीव्स जिसे कहते हैं वो एक के ऊपर एक फिट कर देते हैं, जैसे 80 mm, 40 mm, 20 mm, 10 mm, 4.75, 2.36, 1.18, देन कम 600 माइक्रॉन, 300 माइक्रॉन, 150 माइक्रॉन। ये स्टैंडर्ड सीव साइज़ हैं। अगर हम इसको फिट कर देते हैं इसमें हमारा इसको एक के ऊपर एक फिट कर देते हैं, सबसे ऊपर 80 mm, सबसे नीचे 150 माइक्रॉन। तो जब हम इसके अंदर सैंपल ऑफ एग्रीगेट्स डालेंगे सबसे ऊपर वाली छलनी में, तो जो सीव होते बस सबसे ऊपर वाली जो सीव होगी उसमें सबसे बड़े साइज़ के एग्रीगेट्स आ जाएंगे, उससे नीचे में उससे छोटे, उससे नीचे में उससे छोटे। जितना साइज़ होगा सीव का उसके अकॉर्डिंग उसमें पार्टिकल्स उसमें अवेलेबल हो जाएंगे। उसको हम फिर वे कर लेंगे कि 80 mm के कितने पार्टिकल्स हैं, 40 mm के कितने हैं, 20 mm के कितने हैं, इस तरह से। और 80 mm से 4.75 mm तक जो पार्टिकल्स होंगे वो कोर्स एग्रीगेट होंगे और उससे कम के छोटे पार्टिकल्स जो होंगे 4.75 mm से वो फाइन एग्रीगेट्स होंगे। और अब यहाँ पर गिवन है मिनिमम वेट ऑफ सैंपल फॉर sieve एनालिसिस के लिए अगर हम कोई sieve एनालिसिस करने जा रहे हैं तो मिनिमम कितना वेट होना चाहिए सैंपल का, मिक्स का, वो यहाँ पर गिवन है। सो इम्पॉर्टेंट यहाँ पैरामीटर एक आता है फाइननेस मॉड्यूलस। फाइननेस मॉड्यूलस इज एन एम्पेरिकल फैक्टर obtained by adding the cumulative percentages of aggregate retained on each of the standard sieves ranging from 80 mm to 150 micron and dividing this sum by an arbitrary number 100। मतलब ये हुआ कि 80 mm से 150 माइक्रॉन तक जो भी उसमें पार्टिकल्स रिटेन हो रहे हैं हर सीव में, उसको हम क्यूमुलेटिव परसेंटेज रिटेन निकाल देंगे। क्यूमुलेटिव मतलब वो वैल्यू और उससे ऊपर वाली जितनी वैल्यू है ऐड करके। अभी हम देखते हैं क्वेश्चन यहाँ करेंगे, जितनी ज़्यादा फाइननेस मॉडुलस है यानी उतना कोर्स मटेरियल है। अब यहाँ एक क्वेश्चन गिवन है, कैलकुलेट द फाइननेस मॉडुलस ऑफ द फॉलोइंग सैंपल, द sieve एनालिसिस रिजल्ट्स आर गिवन बिलो। 80 mm पे 0 kg, ऐसे ही करते करते यहाँ 150 माइक्रॉन तक सारे साइज़ गिवन है। यहाँ हमने देखा कि 20 mm सीव पर 6 kg रिटेन्ड है और 10 mm सीव पर 5 kg रिटेन्ड है, 4.75 mm तक पर 4 kg वेट रिटेन्ड हुआ है एग्रीगेट्स का। टोटल वेट है 15 kg। तो क्यूमुलेटिव वेट रिटेन निकालने के लिए हमने क्या किया, देखो 20 mm 40 mm तक तो कुछ है ही नहीं वेट, 20 mm पे आएंगे, 20 mm पे 6 kg रिटेन्ड है, तो इसका क्यूमुलेटिव वेट हो गया 6 kg।
10 mm सीव पर आएंगे तो 10 mm सीव पे 5 kg रिटेन है, तो 5 kg प्लस उससे ऊपर वाली वैल्यू जो थी यानी 6 kg, तो ये हो गया 11। अब 4.75 mm पे रिटेन है 4 kg, तो 4 kg प्लस उससे ऊपर वैल्यू क्या थी 11 kg क्यूमुलेटिव वाली, तो यानी उससे ऊपर के सारे ऐड करके 4, तो ये हो गया 11, तो टोटल हो गया 15 kg क्यूमुलेटिव वेट रिटेन। ठीक है, अब इसी को परसेंटेज में निकाल लेंगे। 6/15 इंटू 100 40%, 11/15 इंटू 100 73.3%, 15/15 इंटू 100 100%। इस अब बाकी नीचे के सारे 100% होंगे, बिकॉज क्योंकि यहाँ बाकी यहाँ पर भी 15 जो क्यूमुलेटिव वेट 15 आता चला जाएगा, और कोई वेट नहीं है। तो नाउ अब फाइनेंस मॉडल्स क्या कह रहा था, इसको हम जो क्यूमुलेटिव परसेंटेज रिटेन्ड आया है हर सीव पे, स्टैंडर्ड सीव पे 80 mm से 150 माइक्रोन तक, उन सबको ऐड कर लेंगे और 100 से डिवाइड कर लेंगे। यानी हमारा जो सेकंड लास्ट कॉलम यहाँ पर है क्यूमुलेटिव परसेंटेज रिटेन्ड वाला, इसमें जो वैल्यूज़ आई हैं 80 mm से 150 माइक्रोन तक की, इनको हमने ऐड किया, वैल्यू आई 713.3, इसको 100 से डिवाइड किया 7.13, तो यहाँ तो कहेंगे फाइनेंस मॉडल्स हो गया 7.13। क्लियर। अब हम देखते हैं फाइन, अगर सैम्पल ये फाइन एग्रीगेट्स का होता है तब इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं। यह एक और सैम्पल की मैंने फाइन एग्रीगेट का है, क्योंकि यहाँ पर 4.75 mm तक कोई एग्रीगेट रिटेन नहीं हुआ है, ऑल्दो 10 ग्राम सैम्पल रिटेन हुआ भी है। तो यहाँ पर देखा 10 बल्कि 10 mm सी पे 4.75 mm पे 10 ग्राम है, 2.36 mm पे 50 ग्राम रिटेन्ड है, 1.18 पे 50 ग्राम रिटेन्ड है। सिमिलरली वी गो एंड 150 माइक्रोन पे भी 85 mm है, लोअर देन 150 माइक्रोन 35 ग्राम्स है। नाउ क्यूमुलेटिव वेट रिटेन उसी तरह निकालेंगे कि 4.75 mm पे 10 है, 10 ग्राम है, तो 2.36 पे 50 ग्राम्स है, तो क्यूमुलेटिव वेट हो जाएगा 50 + 10 60। इस तरह 1.18 पे 50 ग्राम्स है, तो 50 + 60 110। 600 माइक्रोन पे 95 ग्राम्स है, तो 95 + 110 205, नीचे वाला ऐड करते चले जाएंगे। इस तरह से वैल्यू आई, इस तरह से हमने सारी वैल्यूज़ निकाल ली। हाँ, ये 500 होगा, 50 लिख दिया गलती से, क्यूमुलेटिव वेट रिटेन वाले कॉलम में लास्ट में 500 होगा। अब परसेंटेज क्यूमुलेटिव परसेंटेज रिटेन निकाल लिया, इसी को परसेंटेज में निकाल लिया, लाइक 10/500 इंटू 100 2% है क्या, 60/500 इंटू 100 12% हो गया, 110/500 इंटू 100 22% हो गया। सिमिलरली सब कैलकुलेट कर लिया हमने, लेकिन एक पॉइंट यहाँ पर हमें देखना ये है, फाइनेंस मॉडल्स की डेफिनेशन में आता है कि हमें कौन सी सीव्स लेनी है, 80 mm से 150 माइक्रोन तक वाली सीव्स पे जो वेट आया उसको लेना है। तो 150 माइक्रोन से कम वाले यानी लोअर देन 150 माइक्रोन जो वैल्यूज़ हैं वो कंसिडर नहीं करनी है, इसलिए अगर वो कंसिडर करी होती तो यहाँ 346 वैल्यू हो जाती, फिर हमारी जो वैल्यू आती फाइनेंस मॉडल्स की वो गलत हो जाती। इसीलिए क्या 0 से लेकर 80 mm से लेकर 150 माइक्रोन तक सीव्स में जो वैल्यूज़ आई हैं क्यूमुलेटिव परसेंटेज वेट रिटेन की, सिर्फ उनको ऐड किया है, 246 वैल्यू आई, तो 246 डिवाइडेड बाय 100 इज़ 2.46। तो दिस इज़ द फाइनेंस मॉडल्स फॉर दिस सैम्पल। और यहाँ हमें पता क्या, देखो 2.46 आई फाइनेंस मॉडल्स फॉर कोर्स फाइन एग्रीगेट, और यही चीज़ हमारे पास कोर्स एग्रीगेट होता तो ये होता 7.13। तो हायर इज दिस वैल्यू ऑफ फाइन एग्रीगेट, कोर्सर इज़ द मटीरियल। ओके, दैट्स ऑल।